मधुपर्कम मधुपर्कच लाजा हो परिक्रमा यावत सप्तपदी नैवतावत कन्याकुमारी का। कन्या कहती है कि मंडप छावने से आंगन की शोभा हुई, मधुपर्क प्राशन करने से वर का शरीर पवित्र हुआ, होम हवन से देवता और 10 फेरे जो होते परिक्रमा से 10 दिशाएं प्रफुल्लित हुई। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक उधेड़ दिन चालू है। मुझे तकलीफ हो रही है, बहुत विकट तकलीफ हो रही है इस बात की। मेरे माता पिता ने कन्यादान करके मेरा हाड़ मांस आपको सौंप दिया, दान कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा और मन अभी भी आपको पति मानने से नकारती है। कारण कि मैं अपने माता पिता के यहाँ पर छोटे से बड़ी हुई, बड़ी कटोरों दूध पिया, सखी सहेलियों के साथ खेली कूदी, और युवा होते ही मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि कन्यादान करके आपके पल्लों में मुझे बांध दिया गया। लेकिन मेरा मन अभी भी आपको नकारता है। कारण कि पता नहीं आपके यहाँ मेरे को कोई 2-1 दिन के लिए मेहमान बन करके थोड़ी आना है, मेरे को अच्छा जीवन आपके यहाँ पर बिताना है, तो कैसे बिता पाऊंगी। इसी बीच मेरे एक उपाय सूझा कि क्यों न अपने जीवन यापन के लिए मैं अपने कुछ 7 अधिकार मांग लूँ, ताकि उन अधिकारों के सहारे ही मैं आपके यहाँ पे अपना जीवन पूरा व्यतीत कर सकूँगी। यानी मेरे को कोई सुशस्त्र चाहिए ना मेरे हाथ में। तो हे मेरे होने वाले स्वामी, कन्यादान हो गया, भावर हो गई, लेकिन मेरे हे होने वाले स्वामी, यदि आप वो मेरे 7 अधिकार मुझे आप प्रदान करते हैं तो मैं तन मन से आपके बाएं अंग में आकर के आपकी पत्नी बनना स्वीकार करती हूँ, अन्यथा तब तक नहीं। परंतु मेरे ये 7 वचन आपको स्वीकार करने हैं। इसी आने दो। हाँ, तो वर कहते हैं, वर से जो मांगी उसने, तो वर कहते हैं कि देखो मैंने लाखों रुपए खर्च किया ब्याह में, सभी खुश है, घराती बराती ये वो, लेकिन जब तुम ही ना खुश हो तो ये मेरा खर्चा खुर्चा सब बेकार जाएगा। इसके लिए मुझे कुछ त्याग भी करना पड़ा तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने 7 अधिकार मुझसे मांग लो, क्योंकि तुमको मैं सदैव खुशी और हंसते देखना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ त्याग भी करना पड़ा तो मैं वो करूँगा, लेकिन तुमको सदैव खुश देखना चाहता हूँ। आप मांग लो, आपके अपने कौन से 7 अधिकार हैं, 7 वचनों में। तो चलो आगे चलूँ क्या? हाँ, पहला वचन है तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि नाथ कुर्यात् वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या। पहला वचन, प्रथमं कुमारी। कन्या कहती है कि तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ दानम, ऐसे कोई भी कार्यक्रम अपने घर में बनते हैं तो आपको पूरा परिवार कहीं तीर्थ पे जाना है, कहीं जाना है, तो पूरा परिवार मिलकर के और सलाह मशवरा करते, पहले यहाँ जाएंगे कि वहाँ बैठ के करते हैं विचार, उसके बाद यात्रा पर निकलते हैं। तो ऐसे समय में भी पूरा परिवार एकत्रित होकर के विचार विनिमय करते समय भी मुझे उस मीटिंग में शामिल रखना होगा, और नहीं तो आप पूरा माँ बाप भाई बहन सब कुछ विचार कर रहे हैं और मैं उधर बर्तन मांग रही हूँ या खाना पका रही हूँ या झाड़ू लगा रही हूँ, तो उस समय मेरे को ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं यहाँ पर बहू बन करके आई हूँ, एक नौकरानी बन करके आई हूँ, मेरा देखिए तो ऐसा ज़िंदगी में कभी किसी भी मीटिंग में किसी भी सलाह में आप मुझे सम्मिलित करेंगे, ताकि मेरे मन में ऐसा सदैव बना रहना चाहिए कि मैं इस परिवार का एक अभिन्न अंग हूँ। नहीं क्या, मेरे को अच्छा लगेगा। पहला हो गया। दूसरा, हव्य प्रदान मरान पितृष्ट कव्य प्रदान यदि पूजयेता वामांग मायामि तदा तदीयं जगाद कन्या। दूसरा वचन कन्या मांगती है, होम हवन आदि से देवताओं को और कव्य से पितरों को संतुष्ट करें। ऐसे समय में भी आप मुझे बाएं अंग में रख करके ये सब कार्य करें,
तो इसे मैं समझूंगी कि हाँ मैं इस परिवार का अभिन्न अंग हूँ। तीसरा वचन, कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च वामांग मायावी तदा त्वदीयं जगाद कन्या। तीसरा वचन कन्या मानती है, कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वं। आज तक हम और आप बिल्कुल कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हम दोनों ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद बहुत से बोझ अपने सर पर लाद लिए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है ये अपने कुटुंब की रक्षा करना, पालन भरण पोषण करने की जिम्मेदारी अपन ने आज उठा ली है। तो और दूसरा एक कर्ज भी चुकाना है। क्यों? छोटेपन से लेके अभी तक के आपके माता पिता ने आपको संभाला, पाला, पढ़ाया, लिखाया, ब्याह कर दिया, शादी कर दिया। अब बुढ़ापे में उनसे कोई काम नहीं बनेगा, तो उनकी भी देखभाल की जिम्मेदारी अपने को उठा दी। मतलब दोनों जब एक जान हो गए, दो शरीर एक जान हो गए हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपको हाथ बार लगाना और बगैर कमाई की भरपूर कमाई, सिर्फ जबान से बोल देने से थोड़े ना काम चलेगा। भरपूर कमाई करेंगे दोनों मिलकर, जब तो परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। इसके लिए मैं भी आपके कंधे से कंधा लगाऊंगी। आप यदि ड्यूटी पानी जाते हैं तो 8 बजे आपका डब्बा लगा करके देना, ये मेरी जिम्मेदारी, आपकी मदद। यदि आप खेती किसाई वाले हैं तो आपको घर का खाना पहुंचाना खेत में, ताकि आराम मिले। गाय भैंस के धोने वाले हो तो कम से कम आप गाय दुबोगे तो शादी कटक दूँगी, यानी हर काम में आपकी मदद करने का मेरा भी हक ये मेरे को बना रहना चाहिए। अब कमाई तो करना। अब चौथा वचन कौन सा? आय व्ययो धन धान्यादिकानां पृष्ठा निवेशं च गृहे विदद्या वामांग मायावी तदा त्वदीयं जगाद कन्या। चौथा वचन कन्या मानती है। आय मानी खर्च और व्यय मानी खर्च, ये सब पिछड़ा चुकाने के लिए जब अपन कमाई करेंगे तो सदैव इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमने आज 100 उदाहरण आज 100 रुपये कमाए तो पूरे 100 के 100 में कम से कम भूखे तो रहना नहीं है। तो 75 रुपये में अगर हम अपना काम चलाएं और 25 फालतू खर्चे के बचाएं तो रोज के कुछ बचते जाएंगे, तभी अपना कार्य भी संभालेंगे और अपन धीरे धीरे धर्मान हो जाएंगे। नहीं तो जितना कमाया उतना खर्चा कर दिया, उसमें काम नहीं चलेगा। बचाने वाली भी आदत अपने को बनाना पड़ेगा ताकि आगे बढ़ना है। 5वां, जब हम खूब आगे बढ़ गए, जब आदमी खूब आगे बढ़ जाता है उसके मन में अनेक प्रकार की भावनाएं जागृत होती है। ओके, बड़प्पन आने के बाद 5वां वचन है, देवालयाराम तड़ाग कूपम पापी विदद्या यदि पूजयेथा वामांग मायावी तदा तदीयं जगाद कन्या। 5वां वचन कन्या मानती है। जब अपन बढ़ गए दूसरा बनेगा कला, बाग बगीचा मंदिर कुआं बावड़ी उगाना है, कोई खरीदना है बेचना है, ये सब कार्य करते समय में इसमें भी मेरी अनुमति लेना आपका धर्म बनता है, ताकि मेरे को सदा ऐसा महसूस होते रहना चाहिए कि मैं इस परिवार का एक अभिन्न अंग। तो अब 6वां वचन, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा वापि विदद्या क्रय विक्रयोत्तम वामांग मायावी तदा तदीयं जगाद कन्या। वचन 6वां वचन कन्या मांगती है कि कभी जिंदगी में ऐसे मौके नहीं आते कि मैं घर पर रहूं और आपको विदेश में कमाना जाना पड़े। ऐसे मौके आते हैं कि नहीं जिंदगी में? तो ऐसा मौका अगर आया और आप जाते हैं कहीं बाहर देश कमाई करने और मैं घर पर हूँ परिवार को संभालने के लिए, वहाँ जाने के बाद में यही नहीं सोचूँ कि अब तो मेरे ऊपर दबाव डालने वाला कौन है। पत्नी भी घर वाले भी सब घर मस्त कमाओ मस्त खाओ, पूरा जितना कमाया उतना उड़ा दिया खाया, पूरी ये वहाँ पर भी नहीं चलेगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करके घर आपको लौटना पड़ेगा। सारी व्यवस्थाएं को ध्यान में रखते हुए कि घर लौट करके तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करके लेकर तो वापस लौटोगे
उसमें मेरी भी बड़ाई होगी, आपकी भी बड़ाई होगी। गांव गली वाले भी बोलेंगे कि हाँ लड़का गया था तो कुछ करके आया, और नहीं तो जैसे गए थे हाथ हिलाते और हाथ हिलाते आ गए, बोले गया तो था। बदनामी होगी मेरी भी, परिवार की भी, तुम्हारी भी। जैसा गया था वैसा तो आगा, क्या लाया कमा के, गया था बड़ा परदेश। ऐसे बदनामी को नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको वहाँ पर रखना होगा। ये 6वां वचन, 7वां वचन, न सेवनीया यदि पार किया वया भवेस्मिन् खरकामिनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या। 7वां वचन कन्या मानती है कि देखो आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन आज हम 2 शरीर एक जान हो गए हैं। आज के बाद किसी लड़की की तरफ देखना है आपको बहन और बेटी की दृष्टि से देखो। आँखी तो खोलो मेरे ना, कोई सामने आए तो उसको देखो दृष्टि कैसी हो। अगर मेरे से कम उम्र वाली है बहन या बेटी की दृष्टि से उसकी तरफ निगाह डालो, या मेरे से ज़्यादा उम्र वाली की स्त्री, उम्र की स्त्री है, उनको माँ मौसी बुआ चाची दादी ये नज़र से देखो। पत्नी के रूप में केवल आप मुझे ही देख सकते हैं, इसके अलावा दूसरी पत्नी की तरफ नज़र डालने का अधिकार आज से आपका खत्म। नहीं समझेगा? 7वें वचन कन्या ने मांग लिए, पर हाँ भैया तुमको मंजूर है? हाँ मंजूर। वो 7 ढेरी उससे मिटवा देने का, किससे? वर से। वो मिटवा देने के बाद फिर 5 ढेरी लगाने की, 5 ढेरी लगाने की। फिर वर कहते हैं कि देखो आपने 7 वचन मान करके मुझे पूरा जकड़ करके बांध लिया है, लेकिन मुझे स्वीकार है, हंसते हंसते स्वीकार है, लेकिन भगवान ने मेरे भी सीने में दिल दिया है। मैं भी आपसे कुछ 5 अधिकार मांगने का हक रखता हूँ, वो आप तो बेटा दोगे क्या? हाँ। जब उसने तो वो फिर अपने 5 मांगता है। मदीय चित्तानुगतस्य चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालन पतिव्रता धर्म परायणत्वम कुर्यात् सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। 5 वचन वो कौन से मांगता है? ये एक ही श्लोक में पाठ है। देखो सबसे पहले ये जो 7 और 5 वचन हुए, 7 5 की 12, ये 12 में से सर्वश्रेष्ठ अगर वचन कोई है तो मेरे चित्त के साँचे में आपको अपने चित्त को ढालना है। अगर एक दूसरे का चित्त भिन्न रहा तो ये 11 भी कोई काम नहीं करेंगे। अगर हमारा और आपका चित्त एक हो गया है तो ये 11 भी साथ देंगे। मानोगे क्या? ये 12 वचनों में सबसे बड़ा वचन है कि मेरे चित्त के साँचे में आपको अपना चित्त ढालना है। जिस प्रकार से ये गृहस्थ जीवन एक गाड़ी है, ये गृहस्थ जीवन के गाड़ी के हम दोनों पति पत्नी चाक हैं। एक चाक अगर इधर को फिर रहा है और एक इधर को फिर रहा है तो गृहस्थी गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। और दोनों एक सलाह से अगर चलेंगे तो वो गाड़ी सारी दुनिया की सैर करके अपने ठिकाने लग जाएगी। तो बोले मेरे चित्त के साँचे में आपको अपने चित्त को ढालना है। दूसरा, सदा मेरे आज्ञा का पालन करना है। मेरे बूढ़े माता पिता की, मैं तो घर पे नहीं रहूँगा, किधर भी जाऊँगा, तो अपने सगे माता पिता समझ करके उनकी सेवा करना। मेरे छोटे भाई बहन जो हैं उनको देवर और ननद न समझते हुए अपने सगे भाई बहन समझ करके उनको गले लगाना, ताकि वो भाभी भाभी करके आपसे निकले। और आपने ऐसा ऐसा किया, अरे बोले हमारे घर में कहाँ उठा गई, ऐसा मौका कभी मत आने देना। नहीं समझे क्या? मत आने देना। और जहाँ पर शराबी जुआरी और गंजीलियों का अड्डा हो और अगर तुमको उधर से जाना है तो उनकी कुदृष्टि न पड़ना चाहिए, इसलिए थोड़ा फेरे से चले जाओ। अगर अर्जेंट है तो फेरे से चले जाओ, लेकिन उनके सामने से कभी नहीं निकलना। और मेरे आज्ञा के बगैर, मेरे इजाज़त के बगैर और जगह जाने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन आप अपने मायके भी नहीं जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा मायका तोड़वा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उचित समय जान करके, सोच विचार करके मनुमति दूंगा, नहीं तो मैं खुद ले जाऊंगा। लेकिन जिद करके मेरी अनुमति न मिले तो आप अपने मायके भी नहीं जा सकते। क्यों? इसका जीता जागता उदाहरण है कि शंकर भगवान के आज्ञा की अवहेलना करके पार्वती यानी उस समय में सती थी, सती पिता के यज्ञ में जाने के लिए
घर का काम है, क्यों पत्रिका की? जो शंकर ने बोला नहीं, क्यों नहीं? नहीं बोले मैं तो जाऊँ, और गई। वहाँ यज्ञ के पास में खड़ी रही, न बाप बोल रहा, न कोई आओ बोल रहा, न कोई जाओ बोल रहा। कुछ देर तक के खड़ी रही। खड़ी रहने के बाद में उसने सोचा कि मैं तो दोनों तरफ से मारी गई, शंकर जी की अवहेलना की तो उनको भी मुँह दिखाने के लायक गीत की रही, और बाप का तो इतना बड़ा अपमान में झेल ही रही हूँ। इसलिए उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, यज्ञ में कूद के भस्म हो गई। यज्ञ में कूद कर भस्म हो गई। तो बोले देखो, इसीलिए मेरी इजाज़त के बगैर आप अपने मायके भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा मायका तोड़वा रहा हूँ, ये वजह। और पतिव्रत धर्म का पालन करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना एक स्त्री के लिए सर्वोपरि है। हर पूजा से भी बड़ी पूजा है पतिव्रत धर्म का पालन करना। क्यों? ये जितनी भी सतियाँ हैं, ये पूजा के बल पर सतियाँ नहीं बनी, ये अपने सतीत्व के बल पर सती बनी। इसीलिए पतिव्रत धर्म का पालन करने से दोनों पक्ष के बुजुर्ग, पुरखे और पितर स्वर्ग में वास करते हैं, और स्त्री के चरित्रहीनता से दोनों पक्ष के पितर जो है नरक यातना भुगतते हैं। चरित्रहीनता को तो पास में आने ही नहीं देना। ये जब लड़की से वो खिंचवा देना 5 रेशा, लड़की से 5 रेशा खिंचवा करके दोनों, और फिर देखो ये नोट करना दो, आपने दोनों ने स्वीकार तो कर लिया है पुरोहित का, लेकिन मेरे को मंजूर नहीं है कि आपने दोनों ने स्वीकार कर लिया। इसके लिए आपको किसी देवता की या किसी की साक्षी देना है, तभी मैं बोलूँगा फलाने देवता की सौगंध खा करके अपने अपने वचनों का पालन करेंगे, ऐसा वचन मुझे देना है। आप अग्नि की साक्षी लेते हैं तो वो कभी प्रज्वलित है तो कभी अस्थिर। ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर साक्षी लेते हैं तो उनकी ड्यूटी की पीरियड अलग अलग। पंडित की साक्षी लेते हैं तो वो तो ब्याह रचाने के बाद में जेब में नोट भरा तो कल आखिर से निकलने वाला नहीं। पंचों की साक्षी लेते हैं तो ये गुलाब जामुन रसगुल्ले खाने के बाद में किधर जाएंगे ये भी नहीं आएंगे। अब साक्षी लेना है तो किसकी लेना है? ऐसा कोई खोजो कि वो किसी भी टाइम, दिन हो चाहे रात हो, वो हाजिर रहने को होना। दिन में अगर विवाह रचाया जाता है तो सूर्य भगवान की, क्योंकि कभी भी दिक्कत पश्चात नहीं, सूर्य की दिन में अगर विवाह रचाते हैं तो सूर्य की साक्षी ली जाएगी, और रात में अगर विवाह रचाते हैं उत्तर दिशा में ध्रुव महाराज अटल राज्य कर रहे हैं, कभी एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होते, और रात्रि में शादी है तो ध्रुव महाराज की साक्षी लेकर के चावल उनके हाथ में देने के, तो महाराज के दर्शन करके बोलो कि तो महाराज आपको साक्षी रख करके हम अपने अपने वचनों का पालन करेंगे, ऐसा बोल करके